हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम हमारी नीट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हमारा टिशू से कितने क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं इस पे बात करेंगे। हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे वो थे किस पर, डाइजेशन पर। ह्यूमन फिजियो चल रही थी, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन हो गया। डाइजेशन से आते हैं 2 क्वेश्चन एंड रेस्पिरेशन से आते हैं 2 क्वेश्चंस। इनके अंदर हमने कॉन्सेप्ट की भी बात कर ली, कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो हैं, कौन कौन से टॉपिक जो हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते हैं। तो हमारे 16 क्वेश्चन नंबर जो हैं वो फिक्स हो गए, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। उसके अंदर हमने चैप्टर भी रिवाइज कर लिया था, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट भी देख लिए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है टिशू। अब आज हम देखेंगे टिशू के अंदर से एक क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन कर वो चीज़ देख सकते हैं कि कैसे टिशू के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको एक बार पढ़ना है तो आपका क्वेश्चन जो है ठीक हो जाएगा। तो यदि छोटे से चैप्टर से, क्योंकि टिशू जो टॉपिक है वो है एक छोटा टॉपिक जिसके अंदर आपको 1 पेज का नोट्स बनाना है और उसको क्या करना है, लर्न करना है। तो इसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, कभी कभी 2 भी पूछे जा सकते हैं, पर रिपीटेटिवली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें छोटे चैप्टर से यदि एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो हमें उसको तुरंत याद कर लेना चाहिए। फर्स्ट हम देखते हैं, हमारा शुरू करते हैं टिशू। सबसे पहले आप लोग शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सबके अपने जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इंक्रीज़ हो सकें न्यू वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। देन हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पक्षमापधारी उपकला कोशिकाएं कणों व श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में कोशिकाएं उपस्थित होती है। आंसर है श्वसनिकाओं में, डिंब वाहिनी में। डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पक्षमापकारी उपकला कोशिकाएं मतलब सीलिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सीलिएटेड एपिथीलियम कहाँ होती है। एपिथीलियम का क्या काम है, लेयरिंग करने का, लेयरिंग या लाइनिंग करने का। सीलिएटेड एपिथीलियम मतलब सीलिया की बनी होती है। सीलिया क्या होते हैं, छोटे वो अपवृद्धि होती है जो क्या काम करती है। सीलिया का क्या काम है, एक डायरेक्शन में कणों को मूवमेंट करवाने का। यदि हम बात करें पैरामीशियम के बाहर सीलिया होता है तो वो क्या करता है, गति कराने का काम करता है। सीलिएटेड क्या करते हैं, एक दिशा में गति करवाने का काम करते हैं। तो किसके अंदर होती है सीलिएटेड एपिथीलियम, ये एनसीईआरटी के हैं, जिसका आंसर है हमारा ब्रोंकियाई एंड फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं को पहचानिए जिनके श्राव जठरांत पथ के स्तर को कई प्रकार के एंजाइम सुरक्षित रखते हैं। अब ये बात आ रही है गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पाथ, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पाथ, ठीक है। गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल पाथ, गैस्ट्रिक यानी हमारा स्टोमक, स्टोमक के अंदर HCl की वजह से पीएच कितना होता है 1.8, इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कितना होता है 7.8। तो इतना एसिडिक, इतना बेसिक। यदि पीएच है तो वो क्या करेगा, हमारी जो आंत है उसकी जो सेल्स हैं उनको इफेक्ट करेगा इतना पीएच, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए, इन जो लाइनिंग हो रही है उसको बचाने के लिए कौन सी कोशिकाएं काम आती है। यदि हमें पहले पता है HCl एंड जो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है, उनसे वो बचाने के लिए कौन काम आता है, हमारी म्यूकस काम आता है। कौन काम आता है, म्यूकस। म्यूकस सीक्रेट करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, गॉबलेट सेल्स। निम्नलिखित में से ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कौन सा उदाहरण है। तो इसका आंसर है हमारा सिलिकोसिस। कौन सा आंसर है, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस एंड फाइब्रोसिस, ये दोनों की दोनों जो डिसऑर्डर है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। और कौन से हैं, ऑक्यूपेशनल मतलब जो व्यावसायिक हैं। सिलिकोसिस किससे हो जाता है, जो मूर्ति बनाते हैं ना, जो लोग मास्क नहीं लगाते वो उनके क्या हो जाता है, सिलिकोसिस। और फाइब्रोसिस हो जाता है फैक्ट्रियों वगैरह के अंदर, जब हम किसी कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं ना, तो कपड़े के अंदर से माइक्रो फाइबर्स निकलते हैं जो कि लंग्स तक पहुंच जाते हैं, वहाँ अटक जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो एंथ्रेसिस नहीं है, बॉटुलिज्म नहीं है, एम्फाइसीमा नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, सिलिकोसिस। तो हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था, देखो रिवाइज भी करते रहो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आया वो किससे आया, एपिथीलियम सेल्स से, कि जो लाइनिंग है इसके अंदर भी फिक्स आते हैं। ब्रश बॉर्डर आता है एक, तो ब्रश बॉर्डर, ये सब आप एक शॉर्ट नोट बना के लिख लेना। ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम आता है।
सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। दूसरा आता है सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड जो हमारी स्क्वैमस होती है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। तो स्क्वैमस उसमें सबसे ज़्यादा पूछी गई है। कौन सी पूछी गई है? स्क्वैमस। तो स्क्वैमस आप सबको याद है, स्क्वैमस कहाँ कहाँ होती है? हमारी लिम्फ वेसल्स में होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, हमारी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर होती है। एंड जो क्यूबॉइडल होती है वो किसके अंदर होती है? थायराइड के अंदर होती है, पीसीटी डीसीटी के अंदर होती है, टेस्टिस ओवरी के अंदर। लाइनिंग करने का काम कौन करता है? क्यूबॉइडल करती है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, सिलिकोसिस क्लियर है। देन हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। 4th क्वेश्चन है कोशिका संधियाँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा वो होगा हमारे सेल जंक्शन। कौन सा टॉपिक होगा? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन के अंदर सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी होंगी। जहाँ पे भी यदि वो बैरियर की बात करे, किसकी बात करे? बैरियर की, तो आपको ध्यान रखना होगा टाइट जंक्शन उसका आंसर होगा। और जहाँ पर वो बात करे इम्पल्स, आवेगों के प्रवाह की या आयंस की, किसकी? आयंस की, तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा क्या? गैप जंक्शन। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेल जंक्शंस को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। अब देखो बैरियर की बात आ गई, ऊतक से रोकने का काम कर रही है, रोकने का काम आ गया, तो हमारा फर्स्ट आंसर होता है कौन सा? टाइट जंक्शन। और सेकंड उसने पूछा है आयनों व अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण। यदि आयनों की बात आ जाती है तो वहाँ पर कौन सा जंक्शन होता है? हमारा गैप जंक्शन होता है। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? 4th हमारा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। क्लियर है। देन हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन। सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर एपिथेलियम घनाकार उपकला कहाँ पाई जाती है? सबसे पहली बात करते हैं घनाकार एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है। घनाकार एपिथेलियम हमारे पाई जाती है पीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर, थायराइड के अंदर एंड टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, टेस्टिस एंड ओवरी। तो इसके अंदर हमें कौन कौन से, और इसने क्या बोला है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोविलाई पाई जाती है, जो कि क्या काम करने का काम करती है? सरफेस एरिया बढ़ाती है और अवशोषण क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आंत का जो लाइनिंग है वो। इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है? इंटेस्टाइन के अंदर होती है हमारी कॉल्यूमनर। हमेशा याद रखना है इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी होती है? कॉल्यूमनर। लार ग्रंथि नहीं है इसके अंदर। हमारी संयुक्त जो एपिथेलियम है, कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट रहती है। यूस्टेकिन नलिका नहीं है। तो हमारा क्या पीसीटी डीसीटी के अंदर पाई जाती है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल इन्हीं के अंदर पाई जाती है, पीसीटी डीसीटी, थायराइड एंड टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर। तो ग्लैंड्स की लाइनिंग करती है दूसरा, तो और एक दूसरा नेफ्रॉन के जो भाग हैं उनकी लाइनिंग करने का काम कौन करता है? हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम करती है। आंसर हो गया। ब्रश बॉर्डर क्या काम होता है? जिससे सरफेस एरिया बढ़ता है और अवशोषण जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर ग्लूकोज का, जो यूरिया के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो वो हमारा इंक्रीज करने का काम करता है। चिकनी पेशियाँ। अब मसल्स की बात आ गई, क्योंकि अब हम कहाँ पहुँच गए? मस्कुलर टिश्यू पे। सबसे पहले हमारी जो बात हुई थी वो किस पर हुई थी? एपिथेलियम पर। ठीक है, एपिथेलियम के क्वेश्चन हमें डिस्कस करें। एपिथेलियम से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं स्क्वैमस। क्विक रिवीजन, स्क्वैमस जो होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? ब्लड वेसल्स के अंदर, लिम्फ वेसल्स के अंदर एंड एल्वियोलाई के अंदर। एल्वियोलाई एंड बॉडी कैविटी, जो देहगुहा की लाइनिंग होती है वो भी स्क्वैमस करती है। देन जो हमारी क्यूबॉइडल होती है, क्यूबॉइडल बताया, क्यूबॉइडल कहाँ होती है? पीसीटी डीसीटी, थायराइड एंड टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर पाई जाती है। क्योंकि जो क्यूबॉइडल होती है उसके अंदर क्या होता है? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है। सीलेटेड एपिथेलियम, सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? हमारी सीलेटेड पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकाई के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर क्वेश्चन है हमारा, मस्कुलर जो स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड दूसरी कौन सी होती है? वो होती है हमारी फाइब्रस। स्मूथ मसल्स एंड जिसके अंदर धारियाँ पाई जाती हैं, जिनके अंदर स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, वो होती है हमारी धारीदार। स्मूथ है ना चिकनी, इनके अंदर कोई धारियाँ नहीं पाई जाती है। तो जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? तरकुनुमा दिखाई देती हैं। इनके अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, कोई बैंड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। और स्मूथ मसल्स कैसी होती हैं? स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? हमारी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल,
स्मूथ मसल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल रहता है या नहीं रहता? नहीं रहता। तो ये कैसी होती है? अनैच्छिक होती है, तर्करूपी होती है, अरेखित होती है। फर्स्ट इसका आंसर हो गया। अनैच्छिक इसलिए होती है चिकनी पेशियों पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्रमानुकुंचन गति होती है, क्या क्रमानुकुंचन पर हमारा कंट्रोल है? नहीं है। हम बात करते हैं आइरिडियल मसल्स की, हमारे आइरिस के ऊपर लाइट के अंदर जाते हैं तो फिर हमारा आइरिस जो है वो छोटा हो जाता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल है? नहीं है। तो वहाँ पर कौन सी मसल्स प्रेजेंट रहती है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहती है। तो अनैच्छिक होती है, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। शेप कैसी होती है उसकी? तर्करूपी होती है और अरेखित होती है, क्योंकि इनके अंदर बैंड जो होते हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। आई एंड ए बैंड स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का हो तो किसके स्थान से सही मिलान किया गया है? घनाकार एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, आमाशय हमने बात करी थी। यदि हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो वहाँ पर कौन सी पाई जाती है? कॉल्यूमनर एपिथीलियम, कॉल्यूमनर एपिथीलियम प्रेजेंट रहती है। स्मूथ मसल्स आंत की भित्ति के अंदर, ये सही है कि भाई स्मूथ मसल्स पाई जाती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, क्योंकि वहाँ पर कौन सी होती है? क्रमानुकुंचन गति होती है। तो क्रमानुकुंचन गति किससे होती है? स्मूथ मसल से तो होती है, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है। अंतरालीय ऊतक है, अंतरालीय मतलब एल्वियोलर, एल्वियोलर टिश्यू होता है क्या? टेंडन, एल्वियोलर टिश्यू थोड़ी होता है टेंडन। जो टेंडन एंड लिगामेंट होते हैं वो तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव भी कौन से हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा एल्वियोलर एंड एडिपोज है वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे सिंपल कनेक्टिव टिश्यू। अंतर्वर्ती उपकलन, नशिका का क्षेत्र, टॉप टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज क्या होती है? हमारी कार्टिलेज होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? सेकंड ऑप्शन सही हुआ। स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहती है आंत की भित्ति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये बोल रहा है गैप जंक्शन, अंतराल संधि मतलब गैप जंक्शन। गैप जंक्शन की बात आती है हमारे दिमाग में क्या आएगा? आयन एंड इम्पल्स। कौन से ऑप्शन के अंदर है? ये हमारे थर्ड ऑप्शन के अंदर। समीपस्थ कोशिकाओं को उनके कोशिका द्रव्य से जोड़कर आयनों, छोटे अणुओं व कुछ बड़े अणुओं के स्थानांतरण के लिए संचार को आसान बनाने का काम कौन करता है? हमारा गैप जंक्शन करता है। गैप जंक्शन, ये सेल जंक्शन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? ये रहते हैं हमारे एपिथीलियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान देखना है। हमारा जो टेंडन होता है, टेंडन जो होता है वो कैसा कनेक्टिव टिश्यू बताया था हम अभी? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक नहीं है। जो हमारे स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ब्लड होता है, लिम्फ होता है, बोन होती है एंड कार्टिलेज होती है। तो हमारे स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट एंड टेंडन कैसे होते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमारा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज ऊतक तो सघन नहीं होता, डेंस नहीं होता, ये कैसा होता है? सिंपल, सरल होता है ये तो। अंतरालीय ऊतक, अंतरालीय मतलब एल्वियोलर, एल्वियोलर टिश्यू जो है शिथिल संयोजी ऊतक है, ये सही है। उपास्थि शिथिल संयोजी ऊतक नहीं है, ये है स्पेसिफाइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, थर्ड आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा सही मिलान करना है कौन सा जो ऑप्शन है वो सही जुड़ा हुआ है सामने लिखे हुए से। रोमयुक्त उपकला, रोमयुक्त मतलब होता है सीलिएटेड एपिथीलियम, सीलिया ही तो प्रेजेंट होगी, रोम सीलिया ही तो है। लार ग्रंथियों के अंदर सीलिया पाया जाता है? नहीं पाया जाता। ग्रंथिल उपकला, मुख गुहा, हमारे मुंह के अंदर तो कोई ग्रंथियाँ पाई जाती नहीं है। स्टोमक के अंदर पाई जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स। घनाकार एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, नेफ्रॉन के नलिकाकार पार्ट में। पीसीटी एंड डीसीटी के अंदर क्यूबॉइडल पाई जाती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फिर आता है हमारा स्क्वेमस एपिथीलियम, श्वसनिकाओं की आंतरिक सतह गलत है, यहाँ पर पाई जाती है कौन सी? सीलेटेड एपिथीलियम। सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन, यदि हम बात करते हैं प्लांट किंगडम की और यदि हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम के अंदर तो हमारा आता है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि हमारी सभी कोशिकाओं के अंदर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट से क्या है? बंडल नुमा एक कोलेजन फाइबर निकलते हैं। यदि हम बात करते हैं प्लांट सेल की, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है हमारा रूबिस्को। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया। यदि बात करते हैं, इसने पूछा प्राणी जगत के अंदर, प्राणी जगत का जो आंसर होगा वो होगा कोलेजन है। यदि बात करते हैं पादप जगत के अंदर, पादप जगत का आंसर क्या होगा? रूबिस्को। मनुष्य के बाह्य कर्णों में नाक की नोक में उपस्थित आधारी कंकाल संरचनाओं का उदाहरण। टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज एंड हमारे जो बाहर का ईयर पिन्ना है उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? उपास्थि की बनी होती है, क्योंकि उपास्थि का मतलब क्या होता है
इसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिसिटी किसकी वजह से पाई जाती है? इलास्टिन फाइबर की वजह से पाई जाती है। इलास्टिन फाइबर एंड कॉन्ड्रीन प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे जो ईयर पिन्ना एंड टिप ऑफ नोज है वो किसकी बनी रहती है? हमारे उपास्थि की बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में सीलेटेड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। सीलेटेड एपिथेलियम हमारे पाई जाती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंड ब्रोंकियोल्स के अंदर। ऑप्शन नंबर 3। ब्लड वेसल्स की भित्ति का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, ये मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर कौन सा होगा? स्क्वेमस एपिथेलियम। रक्त वाहिकाओं की आंतरिक भित्तियों का निर्माण, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो इसका आंसर होगा हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस बार बार पूछा जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो इम्पोर्टेंट है। स्क्वेमस एपिथेलियम बार बार पूछा जाता है। स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, एल्वियोलाई एंड बॉडी कैविटी। रक्त वाहिनियाँ पूछा उसने, कौन सा आ गया हमारा आंसर? स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछ रहा है फिर से ब्रोंकियोल्स एंड जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स की आंतरिक जो सतह होती है वो उसकी कौन सी उपकला होती है? बताओ कौन सी होती है? तो हमारा कौन सा आंसर है? सीलेटेड एपिथेलियम। सीलेटेड एपिथेलियम। रिपीटेटिव क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्यों करे जा रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो भाई बार बार रिवाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया जंक्शन से रिलेटेड। कौन सा आया? जंक्शन से रिलेटेड। आंसर बताइए। टाइट जंक्शन, आसंजी जंक्शन एंड गैप जंक्शन नामक कोशिका संधियाँ पाई जाती है। ये जो सारे जंक्शंस हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते थे? एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ध्यान रखना। हमारे कर्णपारी में उपस्थित आधारी संरचना को बनाने वाला ऊतक पाया जाता है जो हमारा ईयर पिन्ना है। ईयर पिन्ना, टिप ऑफ नोज। और ऑप्शन गलत है। नाखून कठोर होते हैं। हमारी जो ईयर बोन्स होती हैं वो नहीं होती पास्ती। वर्टिब्रे कॉलम भी नहीं होती। थर्ड आंसर हुआ टिप ऑफ नोज एंड जो ईयर पिन्ना है उनकी जो आधारी संरचनाएं होती हैं वो कैसी होती है? सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्ट कोशिकाओं का स्त्राव। जब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे कि मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती हैं। फाइब्रोब्लास्ट क्या करती हैं? कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन का निर्माण करती है। जो मैक्रोफेजेस होती है वो भक्षण का काम करती है। जो भी एंटीजन या फॉरेन पार्टिकल आता है उसका भक्षण करती है। मास्ट कोशिकाएं क्या करती है? मास्ट कोशिकाएं जो होती है हमारी, मास्ट कोशिकाएं, मास्ट सेल करती है हिपेरिन, सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है। अब ये तीनों चीज़ें क्या काम आती है? हिस्टामिन का सीक्रेशन करती है। हिस्टामिन जो होता है ना वो आता है हमारे, सबसे पहले हिपेरिन की बात कर लेते हैं। हिपेरिन जो होता है वो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। तो जब भी हमने डायलिसिस की बात पढ़ी होगी, जब भी कोई भी किडनी का डिसऑर्डर वाला मरीज डायलिसिस कराने जाता है तो क्या मिलाया जाता है उसके अंदर? हिपेरिन मिलाया जाता है, ताकि क्या, हिपेरिन का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता। सेरोटोनिन क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है। एंड हिस्टामिन क्या करता है? फैलाने का काम करता है। किनको? हमारी ब्लड वेसल्स को। तो ये सब सीक्रेट किससे होते हैं? मास्ट सेल से होते हैं। ऑप्शन बताओ। हिप्यूरिन नहीं है, मायोग्लोबिन नहीं है, हेमोग्लोबिन नहीं है, हिस्टामिन इसका आंसर है। हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सेरोटोनिन मास्ट कोशिकाओं से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं सबसे पहले। ब्रोंकियोल्स बार बार बताया जा रहा है। ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होता है? सीलेटेड एपिथेलियम होती है। फोर्थ इसका साथ जुड़ेगा, फोर्थ के साथ जुड़ेगा क्योंकि ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब किसके अंदर होती है? सीलेटेड एपिथेलियम। गॉबलेट सेल्स कैसी है? कॉल्यूमनर है और साथ में यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो थर्ड इसका होगा। टेंडन क्या होता है? टेंडन होता है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो आंसर होगा हमारा इसका फोर्थ, थर्ड। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया हमारा, फोर्थ थर्ड वाला। ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट के अंदर बार बार। हमें बताया गया है ABCD को आइडेंटिफाई करना है एंड ऑप्शंस के अंदर सही को जोड़ना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए की। ये ए जो बनाया हुआ है ना, ये है हमारे पास मैक्रोफेज। क्या सेल है? मैक्रोफेज।
मैक्रोफेज कैसी दिखाई दे रही है? अमीबा जैसी दिखाई दे रही है। मैक्रोफेज का क्या काम होता है? भक्षण करने का काम होता है। जितने भी एंटीजेंस या फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं? भक्षण करने का काम करते हैं। एक क्लियर है। बी हो गया हमारा फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं, क्योंकि इससे क्या निकल रहे हैं? फाइबर निकल रहे हैं। ये कौन से फाइबर है? सी हमारा हो गया कोलेजन, कोलेजन। ए हो गया हमारा फाइब्रोब्लास्ट सेल। और जो डी बनाया, डी कौन सी सेल है जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी? मास्ट सेल। ये हो गया हमारा। और ये क्या होता है? ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स होता है। तो ये पूछ रहा है कौन सा सही विकल्प दिया गया है? मैक्रोफेजेस। ए जो है वो मैक्रोफेजेस है, सही है। फाइब्रोब्लास्ट है, बी फाइब्रोब्लास्ट है, सी जो है कोलेजन फाइबर्स हैं, एंड डी जो है वो मास्ट सेल है। हमें तो ऑप्शन फर्स्ट ही जो है सही मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमें डायग्राम्स दिए गए हैं, 4 डायग्राम दिए गए हैं। फर्स्ट डायग्राम पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये हमें दिखाई दे रहा है कॉल्यूमनर एपिथेलियम। क्या दिखाई दे रहा है? कॉल्यूमनर एपिथेलियम। सेकंड ऑप्शन ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर का मतलब गॉबलेट सेल वाला, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है हमारा रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो इनका जो एग्जाम्पल होगा वो कौन सा होगा? टेंडन एंड लिगामेंट्स होगा। जो डी इसने बनाया हुआ है, डी क्या है हमारी? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई रहती है, मतलब शाखित होती है। केंद्रक पाया जाता है और साथ में कैसी होती है? स्ट्रिपेड होती है। मतलब इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? बैंड पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या पाई जाती है? धारियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट बी जो है हमारा ग्लैंड है, राइट आंसर है। ग्लैंड है, स्थल है आंत, और इसका क्या काम होता है? स्त्रवण का काम होता है। ए ऑप्शन हमारा सही है। सारे ऑप्शंस गलत क्यों हैं? कॉलेजन फाइबर। कॉलेजन फाइबर उपास्थि के अंदर ज़्यादा कंकाली पेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। गलत। पेशियों को अस्थि से जोड़ने का काम कौन करता है? हमारा टेंडन करता है। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स हार्ट में प्रेजेंट नहीं रहती, वहाँ पर कौन सी प्रेजेंट रहती है? कार्डियक मसल्स रहती है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है स्तंभी उपकला। नेफ्रॉन के अंदर कौन सी पाई जाती है? ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।